हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लाइव प्रोसेस का ये हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो जिन बच्चों ने पहले अभी वॉच नहीं किया तो वो पहले वॉच कर लें पहले वाले जो लेक्चर हैं, तो फिर आगे जो है बढ़ें। तो इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था एम्योबा को, कि अमेोबा में जो है न्यूट्रिशन कैसे होती है, कैसे फूड को वो यूटिलाइज करता है, कैसे लेता है और कैसे जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव करता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि अमेोबा जो है एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। एक बिल्कुल ही सिंपल मेथड होता है, उसमें डिफ्यूज़न के ज़रिए ही जो है फूड का इनटेक करता है और उसी के ज़रिए जो है फूड जो है वो रिमूव करता है बॉडी से। तो आज हायर ऑर्गेनिज्म जो है हम लेंगे, एक ह्यूमन बींग की आज जो है एग्जांपल लेंगे। ह्यूमन बींग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसे काम करता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है फिगर भी पूछी जा सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो ह्यूमन बींग्स है इनमें न्यूट्रिशन है का जो प्रोसेस है ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अम्योबा में हमने देखा था वहाँ पे सिंपल एक सेल है, वही जो है क्या कर रहा है, पूरे फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है, वैक्यूल बनता है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। लेकिन ह्यूमन बींग्स में या जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टोमिक है, फूड पाइप है, माउथ है। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं इकट्ठे, और फिर जाके जो है फूड की डाइजेशन होती है, वहाँ से हम न्यूट्रिएंट जो है बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में, इसके टू मेन पार्ट्स हैं, एक एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कनाल क्या है कि ये जो पाथ है पूरा जो फूड फॉलो करता है, जिस जिस रास्ते से जो है फूड जाता है जिसमें डाइजेशन होती है, तो उसको कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। अब कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ सिक्रीशन जो है कुछ सिक्रीट करते हैं वो हमारी बॉडी में, तो जो हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में। तो अब जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है इसके जो 8 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। माउथ है फर्स्ट, फिर बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद फूड फेरिंग्स में जाता है, फिर ईसोफेगस, और फिर उसके बाद ईसोफेगस से होके फूड कहाँ जाता है, स्टोमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हम बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू एनस। तो हर एक जो पार्ट है इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि माउथ। माउथ का सिंपल काम है कि हम फूड को इंजेस्ट करते हैं थ्रू माउथ, ठीक है। मूवेबल लिप्स होते हैं, हैंड की हेल्प से हम फूड लेते हैं अंदर, तो माउथ में आ जाता है। अब माउथ में जैसे हम फूड अंदर लेते हैं, जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे टीथ है, हमारी टंग है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट आ गया हमारा। बक्कल कैविटी में जो है टीथ है, टंग और सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे थूक प्रोड्यूस होती है तो ये कहाँ से होती है, ये हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में। जो टीथ है इनका काम क्या है कि जो फूड होते हैं इनको क्या करना, च्यू करना, इनको स्मॉलर पीसेस में तोड़ना, ताकि हम आसानी से क्या कर सके, उसको स्वेलो कर सके, अंदर जो है हमारी फूड पाइप के ज़रिए स्टोमक में पहुंच सके। अब जो टीथ होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, सीजर्स हैं, मोलर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्री मोलर्स हैं। तो बच्चे आपने जो है यहाँ पे डेंटल जो फार्मूला है कि हमारे जो 32 टीथ हैं, ठीक है, इनको अरेंज करना है कि अपर जा में इंसिजर्स कितने हैं और लोअर में कितने हैं। तो 32 जो है वो डेंटल फार्मूला जो है वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ऐड करना है। उसके बाद जो टंग है इसका काम क्या होता है, टंग में क्या होते हैं कि कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि हमें टेस्ट करने में, कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स होते हैं, ठीक है, वो उनका टेस्ट कैसा है वो हमें कौन बताता है, कि जो टंग्स के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक। और उसके बाद सेलेवरी ग्लैंड्स हैं। अब सेलेवरी ग्लैंड्स कितने हैं, 3 पेयर्स होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स के। कौन कौन से, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये 3 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। 2 पैरोटिड के हो गए, 2 सबलिंगुअल और 2 सब मैक्सिलरी। तो 3 पेयर बन जाते हैं, टोटल 6 ग्लैंड्स हैं। और ये जो ग्लैंड्स हैं इनका काम क्या है, पहले ही आपको बताया कि ये सिक्रीशन जो है, ये कुछ सब्सटेंसेस जो है वो सिक्रीट करते रहते हैं। तो ये जो ग्लैंड है हमारे बक्कल कैविटी में जो है तीनों, इनका काम क्या है कि ये प्रोड्यूस करते हैं सलेवा, थूक जिसको कहते हैं। और सलेवा के अंदर क्या होता है, साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, और एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। अब ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है कि जो हम स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर,
ठीक है। और जो ग्लाइकोजन होता है इसको ब्रेक करता है किसमें, माल्टोज में चेंज कर देता है। तो ये काम है टाइलिन का। क्या काम है, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होते हैं हमारे फूड के अंदर उसको ये माल्टोज में चेंज कर देता है। अब उसके बाद जो फूड है बक्कल कैविटी से होके कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स में पहुँचता है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें फेरिंग्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इसको फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स जो है ये फनल शेप है। ठीक है, इसमें एयर और फूड का जो पैसेज होता है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और यहाँ से फूड जो है ये कहाँ चला जाता है, सीधा ईसोफेगस में। देखो यहाँ से नोज़ है, यहाँ से हम हवा लेते हैं अंदर, तो ये यहाँ पे आके यहाँ से हम फूड लेते हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, ये मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पे पैसेज होता है। ठीक है, किसका, फूड और एयर का। तो ज़्यादा काम नहीं है फेरिंग्स का, सीधा जो फूड है उसके बाद कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लॉन्ग होती है, एक नैरो ट्यूब होती है। और ये क्या करती है, फेरिंग से फूड को कहाँ लेके जाती है, स्टोमक में, हमारे मैदे के अंदर। अब ये जो फूड होता है यहाँ पे एक अलग तरह की मूवमेंट होती है। एक्चुअल में ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये इंटेस्टाइन के अंदर भी इस तरह की मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे ये फूड है, ठीक है, ये हमारी फूड पाइप में गया है ईसोफेगस में, तो ये फूड गया है यहाँ से, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला पोर्शन रिलैक्स करेगा। तो जिससे क्या होगा कि ये फूड जो है नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर वाला पोर्शन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और नीचे वाला रिलैक्स होगा। तो इस तरह से फूड जो है वो नीचे पुश होता है। तो ये फूड जो है ये फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमक के अंदर। अब ये जो स्टोमक है इसके टू मेन पार्ट्स हैं, एक ये वाला आ गया, एक ये वाला। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्डियक स्टोमक कहते हैं, और इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्टोमक कहते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं स्टोमक को। स्टोमक जो है जैसे आपने देखा है कि इसकी जो शेप है थोड़ी सी शेप है, अगर उल्टा सी हम देखें तो ये इस तरह से है, या इसको हम जे शेप भी कह सकते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा। अब जो स्टोमक है इसका काम क्या होता है, मेन काम जो होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये होता है इसी का, स्टोमक का। स्टोमक जो है ये कुछ वर्क परफॉर्म करता है। सबसे पहला काम जो है इसका क्या है कि फूड को स्टोर करना। ठीक है, अब जैसे हम खाना खाते हैं तो उसी वक्त हमें भूख नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि हमारा स्टोमक भरा होता है। क्यों भरा होता है, क्योंकि फूड जो है वो स्टोर्ड रहते हैं स्टोमक के अंदर। अब अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं वो अलग अलग टाइम के लिए स्टोर्ड रहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये 1 to 2 आवर के लिए स्टोर रहते हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन जो है ये 3 आवर के लिए, और फैट्स जो हैं 3 to 6 आवर। इसीलिए ऐसे फूड जिनके अंदर फैट्स ज़्यादा होती है उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। जैसे हम फैटी कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद जो है हमें भूख नहीं लगती है, जल्दी नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि वो जो फैट्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, यहाँ स्टोमक के अंदर जो है काफ़ी देर के लिए रहती हैं, जिससे हमें भूख नहीं लगती है। ये तो एक काम हुआ कि फूड को क्या करना, स्टोर करना। अलग अलग जो फूड्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको स्टोर करना अलग अलग टाइम के लिए। अब दूसरा जो काम है वो क्या है स्टोमक का, कि फूड को क्या करना, चर्न करना, इसको ब्रेक करना। कि जो स्टोमक की वाल्स होती हैं, इंटीरियर जो वाल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होती है, कंट्रैक्शन सी होती है, ऐसे दबाव सा पड़ता है। जिससे क्या होता है, जो फूड होता है जो हम खाते हैं, जो स्टोमक के अंदर गया, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है, ये माउथ के अंदर थोड़ा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं उनकी जो डाइजेशन है ये माउथ में स्टार्ट, बक्कल कैविटी में स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जैसे अभी हमने देखा है कि जो टाइलिन इंजाइम है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन और स्टार्च को क्या कर रहा है, मल्टोज में चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ से ही फूड की डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है बक्कल कैविटी से। तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड थोड़ा, ठीक है, उसको क्या करता है, ये चर्न करता है, ब्रेक करता है, और फिर जो जूसेस प्रोड्यूस करता है हमारा स्टोमक, उसके साथ क्या करता है, ये मिक्स अप कर देता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दूसरा काम स्टोमक का। और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्क जो हमारा स्टोमक परफॉर्म करता है वो है पार्शियल डाइजेशन के। फूड को पार्शली क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है।
अब स्टोमक जो है इसकी जो इंटीरियर अंदर वाली जो साइड होती है वहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कॉमनली वो अलग अलग तरह की चीज़ें सेक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कॉमनली हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब जो गैस्ट्रिक जूस है आपको बताया कि 3 ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, कॉमनली उसको हम कहते हैं उन मटेरियल्स को। अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें 3 सब्सटेंसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl जिसको कहते हैं, और इंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका काम क्या होता है, अब फूड जो आता है हमारे मुंह से बकल कैविटी से हो के, वो जो फूड होता है वो अल्कलाइन होता है नेचर में, क्या होता है, अल्कलाइन होता है नेचर में। अब स्टोमक के अंदर जब आता है तो वो तो अल्कलाइन फूड होता है नेचर में, उसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक में चेंज कर देता है, एसिडिक नेचर में चेंज कर देता है, ठीक है। क्यों चेंज करता है, क्योंकि ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क। और उसके बाद म्यूकस का काम क्या होता है कि म्यूकस जो है ये एक तरह का लिक्विड होता है जो सिक्रीट होता रहता है हमारे स्टोमक की अंदर वाली जो वाल्स होती है वहाँ पे। अब म्यूकस का काम क्या होता है कि ये हमारे स्टोमक को HCl से बचाता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इससे जो है हमारा स्टोमिक जो है ये जल भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं, तो इससे हमें बचाता कौन है, यही जो म्यूकस है। तो देख लिया हमने कि 3 तरह के जूसेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमारा स्टोमिक। एक लिक्विड आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, और तीनों के वर्क जो है हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, ये कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं यहाँ पे 2 ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, 2 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एक लीवर और एक पेनक्रियाज, ये 2 ग्लैंड्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सिक्रीट करते हैं लिक्विड्स को। अब जो लीवर है ये क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। लीवर की सिक्रीशन को हम कहते हैं बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर रहता है, गॉल ब्लैडर में। जैसे आपने लीवर देखा होगा तो लीवर के नीचे जैसे एक ग्रीन कलर का इस तरह से एक छोटा सा पोच होता है, एक थैली सी होती है, तो उसमें ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, बाइल जूस होता है। अब वो जो बाइल जूस है उसका काम क्या होता है, अब जो स्टोमक से हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होता है एसिडिक नेचर में, तो ये क्या करते हैं उस एसिडिक फूड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देता है एल्कलाइन में, ताकि ये जो पेनक्रियाटिक इंजाइम्स हैं, पेनक्रियाटिक इंजाइम कौन सिक्रीट करता है, ये पेनक्रियास, पेनक्रियास सिक्रीट करता है कुछ इंजाइम, पेनक्रियाटिक इंजाइम्स कहते हैं। तो इनको वर्क करने के लिए वहाँ पे मीडियम एल्कलाइन होना चाहिए, तो इसको एल्कलाइन कौन बना देता है, बाइल जूस बना देता है पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बाइल जूस है ये क्या करता है कि जो फैट्स होती हैं इनको ब्रेक करता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, जो डाइजेस्ट करना इजी होते हैं इंजाइम्स के लिए। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है ये प्रोड्यूस कौन करता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसमें इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो गया जो क्या करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक करता है, ट्रिप्सन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है ये इमल्सिफाइड फैट्स को जो है ये ब्रेक करता है। जैसे ऊपर बाइल ने जो है क्या किया है, फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज किया है, तो उसी को जो है ब्रेक कौन करता है, अब लाइपेज पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, ठीक है, इनमें और भी ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन्स जो होती हैं उनको अमीनो एसिड्स में, ठीक है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें चेंज कर देते हैं,
कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं इनके अंदर जो फूड जो है ये डाइजेस्ट हुआ है अभी तक, यहाँ पे इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब फूड डाइजेस्ट हो गया, फैट से फैटी एसिड मिल गए, ठीक है, ग्लूकोज मिल गया। अब इसको बॉडी ने यूटिलाइज भी करना है ना, तो कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अंदर वाली साइड इस तरह से जो है प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह से प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं इनको कहते हैं विली। क्या कहते हैं इनको, विली कहते हैं। अब ये जो विली होती हैं ये क्यों होती हैं, एक तो इससे इनका काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन करना। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होते हैं, तो ये विली से क्या होता है कि जो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद विली में अंदर क्या होते हैं, कैपिलरीज होती हैं जो क्या करती हैं, इन न्यूट्रिएंट को फिर कहाँ पे लेके जाती है, सीधा ब्लड के अंदर। और फिर ब्लड से ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुँचते हैं। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और जीजनम और इलियम, ठीक है, जो लास्ट पे एंड वाला पोर्शन होता है। तो ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ये हमारा आ गया स्टोमिक आ गया। ठीक है, और लीवर और पेनक्रियाज जो है ये यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। अगला हमारा जो पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इनकी लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, लेकिन इनका विड्थ जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेंथ जो है ये कम होती है। ठीक है, अब जो फूड जो है जो हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया है वो अब यूटिलाइज हो जाता है, उसको अब्जॉर्ब कर देते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे ब्लड में चले जाते हैं, हर एक पार्ट को पहुंचते हैं। ये तो हमने पहले देख लिया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अब वो कहाँ चले जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि विलाई नहीं होते हैं तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ वाटर और जो साल्ट्स होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से उनकी अब्जॉर्प्शन होती है। और जो रेस्ट ऑफ फूड है फिर भी जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो फिर बॉडी से जो है वो रिमूव होता है थ्रू एनस। ठीक है, तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इनके पार्ट्स जो है ये देख लें, यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है, और यहीं पे नीचे जो है ये क्या है, अपेंडिक्स। ठीक है, और अपेंडिक्स और ये वाला जो पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, और ये वाला जो पोर्शन है फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन, और उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन। ठीक, और फिर उसके बाद रेक्टम। यह है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे स्टोर्ड रहता है। ठीक, और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको इजेस्ट किया जाता है, रिमूव किया जाता है बॉडी से थ्रू द एनस। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे ये वर्क करता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो उसके बाद ये फिगर है, आप देख लें, आपने जो है एक अच्छी सी फिगर जो है इसके लिए ड्रा करनी है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।